अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पूरा पाकिस्तान सैलाब की जद में है। पाकिस्तान का कोई भी जुनूबी पंजाब से लेकर सिंध से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, कोई भी सूबा इस सैलाब की जद से खुद को बचा नहीं पाया। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि ये सैलाब पाकिस्तान में किस वजह से आया और इसने इतनी तबाही क्यों कर दी। इसके लिए मेरे पास आज 3 पॉइंट्स हैं, जिसमें से 2 पॉइंट्स आपको शायद मालूम होंगे, लेकिन एक पॉइंट वो है जिसके बारे में शायद आप ना जानते हो या शायद आप जानते भी हो। तो आज की इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पाकिस्तान में सैलाब क्यों आया और इसने इतनी तबाही क्यों की। के पानी में गैर मामूली इजाफा कर दिया है। हब डैम में पानी की सतह ओवरफ्लो होने से सिर्फ 4 फुट दूर रह गई। इस्माइल एक आम आदमी। दोस्तों, अगर सैलाब की वजूहात की बात करें तो सबसे पहली वजह है इसमें क्लाइमेट चेंज। अब अगर क्लाइमेट चेंज को देखें कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है और ये कैसे होता है, तो क्लाइमेट चेंज सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिम्पशन की वजह से होता है। उसका मतलब हम ट्रांसपोर्टेशन, एयर कंडीशन और फैक्ट्री के जरिए जो गैस हवा में शामिल करते हैं उसे कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिम्पशन कहा जाता है। देखा जाए तो काफी रिपोर्ट्स के हिसाब से पाकिस्तान लेस देन 1%, मतलब 1% से भी कम कंट्रीब्यूट कर रहा है क्लाइमेट चेंज होने में, लेकिन इफेक्टिव में पाकिस्तान 8वें नंबर पर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम उस जुर्म की सजा काट रहे हैं जो जुर्म हमने किया ही नहीं है। अब अगर क्लाइमेट चेंज के असरात पर बात करें तो क्लाइमेट चेंज के असरात हम पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत, ठंडी की शिद्दत पिछले साल से ज्यादा है, बरसात पिछले साल से ज्यादा हो रही है। ये सारे इफेक्ट्स क्लाइमेट चेंज की वजह से होते हैं। वजह हम बारिश को देते हैं, लेकिन बारिश के साथ इस सैलाब की दूसरी एक अहम वजह गर्मियां भी थी। जब हमारे यहाँ पिछले साल से ज्यादा और इतनी शिद्दत से गर्मियां पड़ी, तब हमारे ग्लेशियर पिघलने लगे, और जब ग्लेशियर पिघले तो उसका सारा पानी समंदर में आके जमा हुआ और समंदर की सतह को ऊपर कर दिया। उसके बाद बारिश ने अपना काम किया। उसके बाद जब इतनी शिद्दत के साथ इतनी तेज बारिशें हुई, तो जो पानी समंदर में पहले से सतह से ऊपर आ चुका था वो ओवरफ्लो होकर सैलाब के रेले की शक्ल में बहने लगा और इतनी तबाही कर दी कि ना किसी का घर बचा, ना किसी के खेत खलियान बची, दुकानें बची और ना ही किसी का रोजगार बचा। ये सैलाब का रेला इतनी शिद्दत के साथ आया है मुल्क के अंदर कि इसने सब चीजों को तबाह कर दिया। तीसरी वजह पे बात करने से पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि इसमें आखिर कसूर किसका है, या आपका है, या हमारे गवर्नमेंट का है, या सिर्फ उस खुदा का है जिसकी वजह से अजाब नाजिल हुआ। क्योंकि हमें हर बार सिर्फ यही एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि ये सब खुदा की तरफ से अजाब है। अगर खुदा की तरफ से अजाब है तो हम इस बात को मानते हैं कि ये चीज खुदा की तरफ से अजाब है, लेकिन हमारे कर्ता धर्ता जो हमारी गवर्नमेंट है उसने क्या इक़दाम किए थे। अगर इससे पहले अगर हम अपने बचपन में जाएं तो मैं अपने बचपन से ये बात सुनता हुआ आ रहा हूँ, पानी छोड़ देगा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, इंडिया पानी छोड़ देगा ये हो जाएगा, इंडिया पानी छोड़ देगा वो हो जाएगा। अरे भाई, लेकिन इस चीज का कोई ना कोई स्टेप तो लेना पड़ेगा ना। हमने हमारी वीकनेस को हमारी वीकनेस ही रहने दिया, जिसका पूरी दुनिया, खास तौर पे इंडिया इस बात का फायदा उठाती है कि ये पाकिस्तान की वीकनेस है। हमने हमारी कमजोरी को कभी हमारी ताकत बनने ही नहीं दिया। अगर हम इसके सॉल्यूशन में देते, वहां पे कोई डैम बना लेते, तो इंडिया कभी भी पानी नहीं छोड़ता, क्योंकि इंडिया को पता है कि वो पाकिस्तान की जो कमजोरी थी अब वो पाकिस्तान की ताकत बन चुकी है। अगर हम पानी छोड़ेंगे, जितना पानी हम छोड़ेंगे उतना पानी पाकिस्तान स्टोर करके अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, पाकिस्तान अपना इरिगेशन सिस्टम बनाएगा। लेकिन हमने इसके ऊपर कोई इक़दाम नहीं किए। ये जब सैलाब भी आया, इसके बारे में भी हुकूमत पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को इस बारे में मालूम था कि ये चीज आगे जाकर होनी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज दुनिया का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है जिसके ऊपर पूरी दुनिया काम कर रही है। लेकिन हम इस बारे में सोचने के लिए फुर्सत ही नहीं निकाल पा रहे। हमारे पास ना डैम बनाने की कोई प्लानिंग है। 40 साल हो गए पाकिस्तान में कोई डैम नहीं बना, कोई पानी की स्टोरेज नहीं हुई। अगर यही सैलाब का पानी या बरसात का पानी अगर डैम्स में जमा होता तो हमारे पास आज इतने वसाइल होते कि हम
ठीक ठाक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारा इरिगेशन सिस्टम अच्छा हो सकता था। लेकिन डैम्स ना होने की वजह से ये सारा का सारा पानी सैलाब के रेले की सूरत में इतनी तबाही कर गया कि लोग अपने घरों से बेघर हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, लोग रोडों पर आ गए। मुल्क की माएं, बहनें, भाई, छोटे मासूम बच्चे, हर कोई इस वक्त रोडों पे आ गया, क्योंकि उनसे उनका घर सैलाब ने छीन लिया है। जुनूबी पंजाब से लेकर सिंध तक 15 से 17 लाख घर ऐसे हैं जो सैलाब के रेले में बह गए हैं। लेकिन इसके लिए कसूरवार कौन, आखिर कौन? दोस्तों, यहाँ पर एक और बात भी मैं कहना चाहूंगा कि जो हमने वीडियो देखी थी कि 4 भाई सैलाब में डूब गए। दोस्तों, हम 1500 अरब रुपए इस साल बजट में डिफेंस को दे चुके हैं। 1523 अरब रुपए, ये बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन उन 4 भाइयों को बचाने के लिए हमारे पास एक हेलीकॉप्टर नहीं था, जो उन 4 भाइयों को जो 5 घंटे तक अपनी जान की बाजी लगाकर खड़े हुए थे, सिर्फ इस उम्मीद से कि कोई ना कोई आकर हमें रेस्क्यू करेगा। लेकिन वहां कोई नहीं पहुंचा। हमारे पास एक चॉपर, एक हेलीकॉप्टर नहीं था कि हम उन 4 लोगों की जान बचा सकते हैं। अगर हम इस बात को भी मान लें कि ये अल्लाह की तरफ से अजाब था, तो भी ये बात सच है, क्योंकि हम एज अ मुस्लिम माशाल्लाह बहुत अच्छे मुसलमान हैं कि हम पे अल्लाह का अजाब आना ही चाहिए। उसी गांव में रहने वाले लोग 3000 के टेंट 12,000 रुपए में बेच रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी समझ ली है उन लोगों ने कि ये हमारे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, यहाँ हमें पैसा कमाना चाहिए। भाई, हर जगह डिमांड और सप्लाई का ग्राफ काम नहीं करता, कहीं इंसानियत भी काम करती है। अगर एज अ मुस्लिम अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते तो ये कैसे मुसलमान है हम? किसी ने कल फेसबुक पर स्क्रॉल करते हुए मुझे नजर आया था, किसी ने कुछ सच ही कहा है कि अगर ऐलान हो जाए कि कल कयामत है तो आज हमारे पाकिस्तान में जाए नमाज तक महंगी हो जाएगी, क्योंकि लोगों को सिर्फ अपना मुनाफा दिखता है, हर चीज में अपना मुनाफा दिखता है। और कहा भी गया है, बहुत जगह ये बात कही भी गई है कि जैसी आवाम होगी वैसे ही हुक्मरान आएंगे। पहले हमें अपने आप को सुधारना चाहिए कि एज अ मुस्लिम हम क्या कर रहे हैं। जहां हमें लोगों की मदद करने आगे बढ़ना चाहिए, वहां हम अपने मुनाफे की बात कर रहे हैं, वहां हम अपना मुनाफा देख रहे हैं कि कहां से किसको काट के कितना पैसा निकाला जा सकता है। जितना ज्यादा पैसा निकाला जा सकता है उतना ज्यादा पैसा निकाल लिया जाए इन लोगों से। यार, खुदा को माने, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसे टाइम पे लोगों की मदद करने के लिए आगे आए, ना कि उनकी इस मजबूरी का फायदा उठाएं। वो बहुत मजबूर लोग हैं, लेकिन हम अपना मुनाफा कमाने से रुक ही नहीं रहे। ये तो खुदा की कसम मेहरबानी है इन सारे एनजीओ की, इन सारे फलाही इदारों की, जिसमें जेडीसी, एदी, अल खिदमत और बहुत सारे शामिल हैं। मुझे माजरत करना अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूं तो, लेकिन सारे के सारे फलाही इदारे इस चीज में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से उन तक खाना पहुंच जाए, क्योंकि घर से बेघर तो हो चुके हैं। जो लोग सैलाब के रेले में मरने थे वो लोग मर चुके हैं, लेकिन कम से कम लोग भूख से तो ना मरे। ये सारे फलाही इदारे उसी चक्कर में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से उन तक खाना पहुंचाया जा सके। हालांकि ये काम आपको भी पता है किसका है, ये काम मुझे भी पता है किसका है, लेकिन अल्लाह पाक इन लोगों को हिम्मत दे कि जो लोग फ्रंट पे आके अपने लोगों की मदद कर रहे हैं, उन बेघर लोगों के लिए घर तलाश कर रहे हैं, उन बेघर लोगों के लिए टेंट्स ढूंढ रहे हैं, खाना ढूंढ रहे हैं, अल्लाह पाक इनको और हिम्मत दे कि वो ऐसा ही काम करते रहे। और हमें भी अपने तौर पर थोड़ा बहुत जो हमारी हैसियत है उसके मुताबिक हेल्प करनी चाहिए। अब अगर तीसरे पॉइंट पे है तो तीसरा पॉइंट है इलीगल कंस्ट्रक्शन। समंदर का जो नेचुरल रास्ता है उस रास्ते को रोक कर हमने कंस्ट्रक्शन की हुई है। ये आप भी जानते हैं कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किस किस की हुई है। तो समंदर को जब अपना रास्ता नहीं मिलेगा और जब तक वो नॉर्मल तरीके से बह रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो सैलाब के रेले की शक्ल में या एब नॉर्मल तरीके से बहता है तो उसको जगह चाहिए होती है। लेकिन हमने हमारी ज़मीनें, हमारे फार्म हाउस, हमारी होटल्स बचाने के लिए उस जगह पे कट लगाया जहाँ पर लोग रहते थे, जहाँ पर ये गांव थे। उन जगहों पर कट लगा के पानी का रुख उस तरफ किया ताकि उन शहरों में, उन गाँव में जाकर तबाही हो और हमारी ज़मीनें, हमारे फार्म हाउस, हमारी होटल्स बच जाएं। लेकिन अगर इस चीज़ को रोक कर पानी को अपने नेचुरल फ्लो से बहने दिया होता तो शायद इतनी तबाही नहीं होती,
शायद। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको अल्लाह पाक ने जितना भी दिया है, जो भी हैसियत है, अपनी हैसियत के मुताबिक उन लोगों की मदद करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखें।